सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और शनिवार से शुरू होने वाले सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें पूरे परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने के आदेश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने इस याचिका पर कहा है कि वो पहले फाइलें देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। उन्होंने इस मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। तो फिर वहीं श्री कृष्ण विराजमान के वंशज होने का दावा करने वाले मनीष यादव ने मथुरा कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में शाही ईदगाह के अंदर अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी और सर्वे कराने की मांग है। इस प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 1 जुलाई तय की है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ज्ञान वापी परिसर के मामले में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया, तहखाने से लेकर परिसर के चप्पे चप्पे का सर्वे हो। जहां ताला लगा है वहां पे इस ताले को खुलवाकर या फिर इसको तोड़वाकर वीडियोग्राफी और सर्वे कराया जाए। सर्वे का काम सुबह 8 से 12 बजे तक हो और कोर्ट ने इस मामले में अगली कार्रवाई 17 मई को भी निश्चित की है। अब ऐसा माना जा रहा है कि तब तक एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंप देंगे। तो श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के ये पूरा प्रकरण है और इसमें ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के अंदर भी वीडियोग्राफी कराने के आदेश अब दे दिए गए हैं। लेकिन इस आदेश के बाद इस आदेश को पालन कैसे करवाया जाएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन सर्वे को लेकर के जो ऐतराज थे, क्या कोर्ट के इस आदेश के बाद सर्वे को लेकर के वो ऐतराज अब समाप्त हो गए हैं? और अगर इसको लेकर के विरोध है तो फिर सर्वे का काम सुचारू रूप से कैसे होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय लोगों के जहन में हैं और आज हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंदिर या फिर मस्जिद, इसको लेकर के जो प्रकरण है, क्या उसमें अब एक क्लैरिटी आएगी? क्या इस पर अब विराम लगेगा? और इस सर्वे के अंदर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? चूंकि दावा ये भी है कि 1991 से पहले यहाँ पर बाकायदा पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये सब बंद हुआ और उसके बाद से ही ये विवाद लगातार बना हुआ है। और अब चूंकि कोर्ट का आदेश है, वीडियोग्राफी कराने के निर्देश हैं, लेकिन कैसे होगा ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है चूंकि पहले भी कोर्ट के आदेश पर आपने देखा वीडियोग्राफी करने के लिए जो टीम अंदर जा रही थी उसको विरोध का सामना करना पड़ा और मस्जिद के अंदर तो टीम को दाखिल भी नहीं होने दिया गया। और उसके बाद सर्वे करने गई टीम ने भी आरोप लगाया कि सर्वे उनका पूरा हो नहीं सका, स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी उनको सहयोग नहीं मिला। ये बात भी हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई और इसको लेकर के ऐतराज मुस्लिम पक्ष का यह था कि जो कोर्ट कमिश्नर तय किया गया है वो सही तरीके से सर्वे नहीं कर रहे हैं और इसलिए कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए। हालांकि दोबारा से जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तब कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा बल्कि 2 और सहायकों की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही साथ अब इसको और आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब इस पूरे प्रकरण में कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। लेकिन अब कोर्ट के आदेश और सर्वे को लेकर के जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसमें यह सर्वे किस तरह से होगा और कोर्ट के इस आदेश में क्या है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारे साथ संदीप दुबे जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। संदीप दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। संदीप दुबे जी, आपसे ही हम समझना चाहेंगे, थोड़ा इसका कानूनी पक्ष समझाएं, चूंकि कोर्ट का जो आदेश है उसको किस तरह से देखा जाए। चूंकि पहले भी एक आदेश था जिसका विरोध हुआ, दोबारा से वो पक्ष कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट फिर से कहता है कि चप्पे चप्पे का सर्वे होना चाहिए और जो बाधा डाले उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन इस आदेश में क्या है और कैसे देखते हैं इस आदेश को? संदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो अंजुमन जामिया जो मस्जिद कमेटी थी जिसकी तरफ से याचिका दायर किया गया था सर्वोच्च न्यायालय में कि रोक लगाई जाए सर्वे पे फौरन तुरंत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बेंच सुन रही थी उस बेंच ने साफ साफ कहा कि उसके पास कोई कागजात नहीं है और वो बिना कागजात देखे कोई आदेश ऐसे नहीं दे सकती है। तो एक तरह से अच्छी बात यह है कि जो नीचे की न्यायपालिका के आदेश हैं जिसमें नए कमिश्नर बहाल कर दिए गए हैं और वो एक नहीं अब 3 हो गए हैं, 3 में 2 को रहना अनिवार्य कर दिया गया है और उन लोगों को 17 मई तक रिपोर्ट भेजने हैं। तो इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब किसी पक्षकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने भी कहा है और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि प्रशासन जब काम करेगा, ये कमिश्नर जब काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर व्यवधान डालेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन स्वतंत्र है कठोर कार्रवाई करने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र है, दो समुदाय आपस में उनके अपने अपने पक्ष हैं दोनों समुदाय के, लेकिन इन पक्षों के बीच एक पक्ष सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उसकी वीडियोग्राफी होने अब जा रही है।
17 मई के पहले वो सर्वेक्षण काम पूरा हो देखिए जाएगा। संदीप जी, और इसी से कमिश्नर जुड़ा हुआ अपना मेरा एक रिपोर्ट सवाल है, कोर्ट थोड़ा को सा इसको भी सौंपेगा। समझना चाहूंगा मैं आपसे, और बाकी तो हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान अभी और जुड़ रहे हैं मेरे साथ। लेकिन संदीप जी, एक चीज थोड़ा सा इसको समझाएं। आजकल हम लोग ये चीज देख रहे हैं, और अभी चूंकि इसके पहले की भी एक चर्चा में यही सवाल उठा कि जब लोअर कोर्ट के अंदर या किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई डिसीजन होता है तो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। ये जो एक नजरिया बन रहा है, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना कि नहीं साहब यहां देखिए ऐसा हो रहा है, अब आप इस पर सुनवाई कर लीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखिए, इनकार किया, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ क्या है? विशेष परिस्थिति में ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग पैरोकार हैं वो इसे धर्म का मामला समझते हैं। महजिद जो है किसी धर्म विशेष से है जुड़ी हुई, धर्म के मामले के आधार पे लोग सोचते हैं कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय दखल दे, और जो नीचे की अदालत है वो उनसे उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उनकी सोच है। लेकिन मैं इसमें और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और हम सबको मिलके अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए काम करना है, और हम सब लोग काम भी कर रहे हैं। तो हम पक्षकार बने बगैर जो न्यायपालिका का आदेश है वो सर्वमान है, उसको सबको हमें मानना है। और इस विषय पे बहुत चर्चा भी हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अब कमिश्नर नियुक्त हो गए हैं। कमिश्नर की नियुक्ति के बाद अब कमिश्नर को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है, और सबसे बड़ी बात है कोर्ट ने अब डायरेक्शन भी दे दिया, साफ साफ कह दिया है कि रिपोर्ट तय समय सीमा में लेके आई जाए रिपोर्ट वहां पे, और वीडियोग्राफी भी करी जाए। तो हमें नहीं लगता कि अब इसमें कोई लेकिन संदीप जी, तो जो पहले विरोध हुआ, जिस बात को लेकर के संदीप जी पहले विरोध था, क्या आपको लग रहा है कि वो क्लैरिटी नहीं थी उस समय, या जो कोर्ट ने जो आदेश दिए वो चीज सही तरीके से ग्राउंड पर समझा नहीं पाए जो पक्षकार थे कि भाई आपको सर्वे करना कितने इलाके का है या किस किस एरिया का आपको सर्वे करना है? क्योंकि विरोध तो यही था कि आप मस्जिद के अंदर जा नहीं सकते हैं, ऐसा कहीं कोर्ट ने आदेश में अपने कहा नहीं। क्या वो क्लैरिटी है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो विरोध नहीं होना चाहिए संदीप जी? नहीं, कोर्ट ने साफ साफ डायरेक्शन दे दिया है, कहा है कि आप सर्वे का रिपोर्ट 17 तारीख को लेके आइए, प्रशासन उसमें आपकी मदद करेगा, और जो लोग भी विरोध करेंगे या उसका खिलाफत करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी उसने प्रशासन को दे दिया है। तो हमें लगता है ये पुख्ता कार्रवाई कोर्ट के तरफ से हुई है, और कमीशन की कार्रवाई में अब बाधा नहीं आनी चाहिए। इसको लेके मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, क्योंकि न्यायपालिका का जो आदेश है वो प्रशासन को भी अब मान्य है, और साथ साथ कमिश्नर जो वहां जाएंगे उनके लिए भी मान्य है। तो अब ये दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा आपस में। कोर्ट जो भी अब निर्णय करेगी वो कमिश्नर नहीं, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन संदीप दुबे जी, एक चीज और थोड़ा सा बताएं, चूंकि इस पूरी चर्चा के दौरान हम लोगों ने एक चीज बहुत सुनी और लगातार, चूंकि कल तो हम लोगों ने देखा सदुद्दीन ओवैसी भी इसको लेकर के काफी आक्रामक थे। वो कह रहे हैं कि भाई 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, आप ये कहीं ना कहीं इसको ओवरपास कर रहा है। ये एक तो 1991 का वर्शिप एक्ट कहता क्या है और इसके क्या मायने समझे जाएं? क्या उसको इस प्रकरण के साथ जोड़ा जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हवाला इसी बात का दिया जा रहा है कि उसका उल्लंघन हो रहा है। इसको किस नजरिए से देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझाएं संदीप जी। देखिए, जो 1991 में वर्शिप एक्ट था वो था कि जो पूजा पाठ जहां हो रही है यथास्थिति बनाए रखा जाए, क्योंकि ये 18 सितंबर 1991 को ये एक्ट आया था, और ये आजादी के बाद बहुत से विषय ऐसे थे देश के अंदर, इसमें स्पेशल प्रोविजन लेके आई थी उस समय की तत्कालीन सरकार, और उन्होंने साफ साफ कहा था इंडियन पेनल कोड में कि जो पहले जैसे पूजा पद्धति हो रही है या जहां मंदिर है, मस्जिद है, वो वायलेशन न हो और वायलेशन को रोका जाए, इसलिए वर्शिप एक्ट लेके हम आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय में, जिस विषय में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वहां वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं लागू हो सकता कि वहां ज्ञानवापी मस्जिद को ऑलरेडी पहले से ही लोगों ने कह रखा है कि अब ये विषय कोर्ट में है। चूंकि मुझसे आप बुलवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस समय, और कांग्रेस की सरकार थी, वो ये एक्ट लेके आई थी, और ये कानून 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में भी आए थे कि किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म नहीं संदीप जी, आप देखिए, आप वकील हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी आपसे कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस सिर्फ इसका कानूनी पक्ष संदीप जी समझना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। उसके लिए तो यथास्थिति, उसमें 3 साल की जुर्माना भी है, जेल की भी सजा है अगर कोई ऐसी कोशिश करता है। तो हमें लगता है कि इस विषय में केंद्र सरकार आगे आएगी, और केंद्र सरकार को भी इस विषय में नहीं। लेकिन संदीप जी देखिए, मैं इसलिए आपसे ये समझना चाह रहा हूं, देखिए आप, मैं कोई पॉलिटिकल बात में नहीं जा रहा संदीप जी, आपके पास होता नहीं है। नहीं संदीप जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? नसीहत दे पाए।
संदीप जी देखिए, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि इसका कानूनी पक्ष समझना जरूरी है ना, क्योंकि लोग इसको अपनी अपनी तरह से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। अब उसमें कौन गलत कह रहा है कौन सही कह रहा है वो तो कानून का जानकार बताएगा। आप चूंकि असदुद्दीन ओवैसी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो खुद एक वकील हैं, वो खुद एक लॉयर हैं, और अगर वो इस तरह की बात को कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का ये अगर एक तरीके का जजमेंट है इसको लेकर के, तो फिर ये क्या कोर्ट के अंदर इस वर्शिप एक्ट के बाद आपको लगता है कि हियरिंग हो सकती है? ये उसमें आता नहीं है या उसको ओवरपास किया जा सकता है? कानूनी पक्ष इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं संदीप जी। देखिए, इसको हम फिर विस्तृत में हम बात करेंगे। आपको याद होगा भाजपा के नेता उस समय लाल कृष्ण आडवाणी थे, और 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली गई थी, और 29 अक्टूबर को अयोध्या उनको पहुंचना था। बिहार में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार थी। उस वजह से क्या हुआ कि एक एक्ट बनाने की कोशिश हुई, और ये एक्ट पे बार बार चर्चा होती है। एक्ट कोई परमानेंट नहीं होता, एक्ट को हम बदल सकते हैं, संसद में बदल सकते हैं, सदन पे दोबारा से भी उसमें रिव्यू हो सकता है, कोई नया गाइडलाइन हो सकता है। लेकिन उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने कोशिश करी कि पूरी यथास्थिति बनी रहे, इस तरह के फैसले आए, और कम से कम जो हिंदू दोनों पक्षकार होते थे, उन पक्षकार की बातों को मूल रूप से कहा गया कि जो स्थिति है उस स्थिति में क्या है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब धर्मस्थल पे दावेदारी को लेके ये आदेश है। दोनों में अंतर है। देखिए, दोनों में क्या अंतर है मैं बता रहा हूं। अगर वो जमीन आपकी है ना, तो जमीन आपकी है, इसकी तो चुनौती हमेशा बनी रहेगी कि किसकी है, लेकिन वो पुराण नहीं डाल सकते। तो एक तरह से हमें प्रोटेक्ट भी करता है, और साफ साफ इस एक्ट को लेके भी अश्विनी जी भी उपाध्याय जी जो थे वो इस एक्ट को चैलेंज कर चुके हैं। तो अभी सब कुछ कोर्ट के हाथ में, इसमें बहुत कुछ हम बोल के जाएंगे। चलिए संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस, लेकिन आकाश यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उस फैसले को हमें मानना पड़ेगा। ठीक है आकाश, अभी आपके पास अपडेट क्या है? चूंकि कल ये सर्वे होना है, और इस समय अपडेट आपके पास क्या है? वहां पर किस तरह का इस समय माहौल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा कि जब टीम गई थी, जब उसको पहले आदेश था सर्वे का, तो उस समय वहां पर विरोध हो रहा था, लेकिन अब तो कोर्ट का आदेश बिल्कुल क्लियर है। किस तरीके की वहां पर स्थितियां हैं और तैयारी क्या है कल के इस पूरे सर्वे को लेकर के? इसको अपडेट करें आकाश। देखिए आयुष, कल सुबह 8 बजे वो कोर्ट कमीशन की पूरी टीम आएगी, लेकिन उससे पहले ज्ञान भाभी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखा दूँ तो आप देखिए कि जो शाम का समय हुआ, शाम में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग लगातार हो रहा है। जो चप्पे चप्पे पे देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे तहाँ पुलिस के जवान मुस्तैद दिखेंगे। ज्ञान भाभी परिसर और काशी विश्वनाथ का द्वार सामने दिख रहा होगा, और वहीं पे देखिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगे हुए हैं। हालांकि आपको बता दूं आयुष, जो 7 और 6 मई को जिस तरीके से इस काशी विश्वनाथ गेट के चारों तरफ जितना मकान है, 27 बिल्डिंगें चिन्हित की गई है। उन बिल्डिंगों पर खुद जो बंदूकधारी पुलिसकर्मी रहेंगे, उसके साथ ही पूरे परिसर के सुरक्षित के आसपास एलआईजी की टीम रहेगी, इंटेलिजेंस जो खुफिया विभाग की टीम रहेंगी। तमाम तरीके से जो फोर्स होती है वो मुस्तैद रहेंगे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अफवाह न फैलाया जाए, साइबर की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग करेगी। तो कल का जो समय है बेहद अहम है। जो ऐतिहासिक फैसला आया है ऐतिहासिक सर्वे को लेकर, मुस्लिम पक्ष के लोग हालांकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं, लेकिन कल 8 बजे टीम आएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी सुबह पुलिस कमिश्नर के साथ नहीं, लेकिन आकाश एक चीज और बताएं, चूंकि क्या अभी भी किसी तरह का कोई संशय या कोई विरोध है? क्या पक्षकारों के साथ आपकी बातचीत हो रही है? क्योंकि जिस बात को लेकर के विरोध था, क्या अब उसमें क्लैरिटी है? क्योंकि उस बार तो ये कहा गया कि कोर्ट के आदेश में ये स्पष्ट नहीं है कि आप परिसर के अंदर करेंगे जाकर के वीडियोग्राफी, या बाहरी क्षेत्र की करनी है। हम मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दे सकते हैं, वीडियोग्राफी की इजाजत नहीं हो सकती है, लेकिन अब तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो क्या ये क्लैरिटी है, या उधर से अभी भी इस बात को लेकर के ऐतराज या विरोध है? आकाश देखिए, 7 मई को मुस्लिम पक्ष के लोग क्या याचिका डाला था कि जो प्लाट संख्या है 91, उसमें ज्ञान वापी परिसर नहीं आता, जबकि साथ साथ ज्ञान वापी और काशी विश्वनाथ परिसर 91 में आता है। मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि क्षेत्रफल चौथे और मौजा हाल अंकित नहीं है, तो ज्ञान वापी परिसर में आप लोगों को घुसने नहीं देंगे। उनका साफ साफ कहना था कि कोर्ट साफ साफ लिखे ज्ञान वापी परिसर के तहखाने में वीडियोग्राफी हो। तो इस बार कोर्ट ने आदेश कर दिया, इसके साथ साथ जिला प्रशासन को भी सख्त टिप्पणी दी कि आप चाह जाते तो इससे पहले ही वीडियोग्राफी सर्वे हो जाती,
लेकिन जिला प्रशासन की जो उदासीन रवैया थी इसी वजह से डिले हुआ। लेकिन इस बार जिला प्रशासन के पास कमिश्नर को सब हिदायत दी गई है कि आप लोग सहयोग कराएं। यदि तहखाने का ताला खुल जाता है तो ठीक ठीक, ना खुले तो ताला तोड़कर कोर्ट कमिश्नर की तेज की कार्रवाई को पूर्ण कराएं। ये कोर्ट ने सबका आदेश दिया है। चलिए आकाश, आप बने रहिए, हम आपके साथ इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दो और मेहमान मेरे साथ जुड़े, उनका परिचय पहले करवा देते हैं। अतीक अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अतीक अहमद जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और सीता साहू जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, याचिका करता है आप। सीता साहू जी, आपका भी स्वागत है। सीता साहू जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तो सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो याचिका है उसके अंदर आप लोगों ने क्या याचिका लगाई है, किस चीज की आप लोगों ने डिमांड की है, और दूसरा जो विरोध हुआ पहली बार सर्वे को लेकर के, अब कोर्ट के आदेश के बाद आपको लग रहा है कि ये अब सुनिश्चित हो पाएगा, वीडियोग्राफी हो पाएगी, या एतराज बरकरार है अभी भी दूसरे पक्ष का? सीता साहू जी। मुझे लगता है न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका सभी लोग पालन करेंगे। न्यायालय ने सख्त आदेश दिया है कि सर्वे होना चाहिए, तो मुझे यही लगता है कि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, तो न्यायालय का पालन सबको करना चाहिए। और पहले आपने पूछा कि हम लोगों ने याचिका क्या दायर की थी, तो याचिका हम लोगों ने एक किया था कि हम लोग की जो वहाँ सिंघार गौरी माता का मंदिर है उसमें हम लोग प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, तो इसलिए हम लोगों ने याचिका दायर किया था कि हम लोग प्रतिदिन पूजा पाठ कर सके। वो भी हम लोग पूजा पाठ बाहर ही करते हैं, जो चबूतरा है। आप लोग जानते हैं मंदिर तो अंदर है, तहखाने के अंदर है, मस्जिद के अंदर है, आप लोग ये बात जानते ही हैं। तो हम लोग बाहर से ही हाथ जोड़ के चले जाते थे, बाहर ही साल भर में एक बार पूजा होता था। तो हम लोग ने वही मिलके 4 लोगों ने 5 लोगों ने मिलके हम लोगों ने याचिका दायर किया था। लेकिन सीता साहू जी, विरोध फिर किस बात को लेकर के हो रहा था? क्योंकि कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि इसका सर्वे हो, लेकिन उस बार तो विरोध हुआ। अब कोर्ट को दोबारा से ये कहना पड़ा कि नहीं, चप्पे चप्पे का सर्वे होना चाहिए। तो विरोध जिस बात को लेकर के मुस्लिम पक्ष का था, क्या वो अभी भी आपको लग रहा है कि बरकरार है? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब रहते हैं, भारत में रहते हैं, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम जिस तरह बोला जाता है भाई भाई हैं, तो उसका पालन सबको करना चाहिए। न्यायालय ने कुछ देखा है, न्यायालय ने हम लोग के पक्ष को समझा है, तभी आदेश दिया है, तो न्यायालय का आदेश तो सर्वोपरि होना चाहिए, सभी को मानना चाहिए। चलिए ठीक है। हमारे साथ अतीक अहमद जी जुड़े हुए हैं। अतीक जी, अब किस तरह से आप देखेंगे, और जो सर्वे को लेकर के विरोध या एतराज हो रहा था उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि कोर्ट ने तो अब ये कहा कि भाई पूरे परिसर का सर्वे होना चाहिए, चप्पे चप्पे पर हो सर्वे, जो विरोध करे उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब से हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की घटना हुई है तब से बड़ा संदिग्ध हो गया है लोगों की नीयत। लोगों की नीयत कुछ और होती है, बात कुछ और करते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं। बात थी श्रृंगार गौरी की। श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी की किसी ने मुखालफत नहीं करी थी, और लेकिन जब बैरिकेडिंग तोड़ के मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश करी गई है तब बताया गया है भाई आपके आदेश में ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करेंगे या सर्वे करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मस्जिद हैं कि भाई हमको देना है। बात अगर श्रृंगार गौरी की है तो ज्ञानवापी का मसला ही नहीं है, आप ज्ञानवापी की तरफ क्यों देख रहे हैं? बात यही है श्रृंगार गौरी माता जहाँ पर है वहीं पर अंदर महादेव जी हैं। माता जहाँ रहेंगी, गौरी माता जहाँ है वहीं पर तो महादेव। ये आपका मत है, ये आपका मत है, ये आपकी आस्था है। ये तो अब जाहिर सी बात है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। भाई ये कौन पीछे से बोल रहा है? बोले नहीं, मेरे मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये अब हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमें बिल्कुल एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ वर्जी है, जो सेशन कोर्ट है उसको इस एक्ट के तहत इसको सुनने का अधिकार ही नहीं था, उसको तो खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन चलिए ठीक है, अगर माननीय न्यायालय ने इसको एक्सेप्ट करा है तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम ऊपर वाले जो है कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, जैसे हम पहले भी कहते हैं, और इससे हुआ था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे फिर से इससे हो जाएगा। क्योंकि एक जब अदालतें संसद में कानून की अगर जो है पासदारी नहीं करेंगी तो कौन करेगा? हिंदुस्तान में संसद बहुत बड़ी चीज है, उसने कानून बनाया है और अदालतों को ही उसकी पासदारी करनी है, तभी तो लोग उसकी पासदारी करेंगे। अगर अदालतें ही उसको बाईपास करने लगेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तो लिहाजा जो इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी उसने रुख करा है, हाई कोर्ट की तरफ भी अपना रुख करा है, और ज्ञानवापी मस्जिद की आबोताब वैसे ही बनी रहेगी, चाहे लोग जितनी भी जो है साजिशें कर लें, कितना भी सर्वे कर लें, सब कुछ कर लें। आप जाते होंगे, आपने देखा होगा वहाँ की दीवारें क्या कहती हैं, चीख चीख के कहती है, वो कहीं से भी मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। आप भी जाते होंगे, आपने देखा होगा, आपने वहाँ की दीवारों पे क्या है।
ठीक है, आपने बाबरी मस्जिद का फैसला सुना है? आपने सुना है बाबरी मस्जिद का फैसला क्या था? बाबरी मस्जिद का फैसला ये था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां कोई राम मंदिर नहीं था, वहां मूर्तियां चोरी छुपे रखी गई थी, उसको तोड़ना क्रिमिनल ऑफेंस था वहां पर। तो लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा नहीं ये तो हमारा मंदिर है। आपने तो उस फैक्ट को नहीं माना, हमने भी कहा चलिए न्यायालय का फैसला आ गया। तो आप ये बातें मत करिए, हमको फैक्ट तो कोई भी मत बताए। हम तो हिंदुस्तान में हमने कानून का राज करा है, हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। हाँ, वो बात अलग है कि हम रिव्यू पिटीशन में गए, उन्होंने हमको जो है हमको नहीं सुना, लेकिन हमारी उम्मीद है कि हम एक दफा फिर से उसको पिटीशन दायर करेंगे। लेकिन नहीं, ठीक है, आपने फिर से चूंकि वर्शिप एक्ट का जिक्र यहाँ पर किया, तो संदीप जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। देखिए मैं संदीप जी, देखिए इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था, बार बार इसको कोर्ट किया जाता है। संदीप जी। हाँ बोलिए। जी जी संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्शिप एक्ट है इसको फिर कोर्ट किया गया है कि देखिए अगर अदालत चाहती तो इसको जो है नहीं सुनती, लेकिन फिर भी सुन रही है अदालत इसको, तो फिर कानून को सही तरीके से इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे आप संदीप जी? देखिए, एक चीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस एक्ट को भी तो जानना जरूरी है ना। वो एक्ट बना था 1991 में कि एक कानून बना के जो भी विवाद थे अयोध्या को छोड़कर उसको शांत करने की कोशिश करी गई थी। और इस कानून के तहत जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए किसी भी जो धर्म में जो पूजा स्थल थे वो दूसरों की आस्था के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उसमें बात ये थी कि मानी कि अगर मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, वो मंदिर नहीं बनाया जा सकता। अयोध्या विवाद को कुछ से बाहर रखा गया था और ये कानून बन गया, लेकिन उस कानून को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है और वो भी पेंडिंग है। उस सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी निर्णय करने वाला है कि वो क्या निर्णय करता है, क्योंकि जो चुनौती दी साफ साफ कहा गया था कि देखिए भारत में आक्रांता है और इन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए या मस्जिदों को तोड़ के मंदिर जी बताइए, आक्रांता कौन? औरंगजेब को आप विदेशी आक्रांता बता रहे हैं? आप बताएं। मेरी बात सुनिए, मैं इस विषय में नहीं बताता हूं। आप बताइए, औरंगजेब विदेशी आक्रांता था, आप मुझे बताइए। मेरी बात सुनिए, मैं एक वकील होने के नाते पक्ष रख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मुगल विदेशी आक्रांता था, मुझे बता दीजिए, उन्होंने काम कर लीजिए। आज औरंगजेब विदेशी निर्माण कराया और इसी विवाद में काशी विश्वनाथ भी है। लेकिन इस पिटीशन को समझिए, ये लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है, ये लड़ाई ये है कि जो मूर्ति है उसकी पूजा की अनुमति कुछ लोगों ने मांगी है। अगर वहां पे मूर्ति है, वहां पूजा हो सकती है, तो इस वजह से न्यायपालिका ने आदेश जारी किया। हमें ये समझना पड़ेगा ये कोई मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये नहीं ज्ञानवापी की लड़ाई है या जो मंदिर है उसकी लड़ाई। ये है कि कुछ लोगों ने वर्शिप के लिए मांगा है कि वहां पे कुछ मूर्ति है जिसकी पूजा हम सदियों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, उसकी अनुमति दी जाए। तो इसलिए कोर्ट ने इसको कहा है कि जांचा जाए कि है या नहीं है। इसलिए इसको मंदिर मस्जिद के रूप में देखने की जरूरत है। और आपको तो खुशी होना चाहिए कि अगर ये ऐसा मुल्क है, ऐसा हिंदुस्तान है, किया जाता रहता है, इन लफ्जों का बहुत खूबसूरती से मिसयूज किया जा सकता है। कल आपने राम मंदिर पे आस्था की बात कही थी, आज आप जो है मेरी बात कर रहे हैं। कुतुब मीनार पे बात करेंगे, ताजमहल पे बात करेंगे, लाल किले पे बात करेंगे, आप सारी मस्जिदों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि हमारा तो ये राइट है, हमारा तो ये राइट है। भाईचारे की आप हमसे उम्मीद करेंगे, आप कोई भाईचारा निभाने की कोशिश में नहीं लगे हुए हैं। हमेशा अगर निभाते न्यायालय से मांग कर रहे हैं, हम लोग ने न्यायालय से बकायदे जो है कि विनती करते हुए हम लोग ने मांगा है, हम लोग ने विनती किया हुआ है कि हम लोग का जो चीज हम लोग को वापस मिले। हम लोग कोई जिद नहीं कर रहे हैं, जो आप लोग का मस्जिद है हम लोग को जिद नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने हमारी कोई जिद नहीं है, हमारी कोई जिद नहीं है। कानूनी तौर पे वो हमारी मस्जिद है, हम कानूनी तौर पे तो हमारी मस्जिद है। और आप जो है गैर कानूनी तौर पे जो है आप उसको साबित करना चाह रहे हैं कि वो गैर कानूनी तौर पे नहीं, गैर कानूनी है कि कानूनी है तो कोर्ट तय करेगा ना। आप लोग का बहुत ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि वो कानूनी है या गैर कानूनी है। वो रख दे, क्या कहते हैं, किसी मूर्ति को रख दे, क्या उसको आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। कोई रख ही नहीं सकता वहां ना, मेन बात तो यही है ना। लेकिन हमारे देश में ऐसा हुआ है, हमारे देश में क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? हिंदुओं का शासन रहा, आपने प्रोटेक्ट क्यों नहीं करा? अगर आपको लगता है किसी ने रखा तो आपने प्रोटेक्ट क्यों नहीं करा उस वक्त? क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। राजतंत्र था उस समय, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ठीक है, लोगों को पूजा का अधिकार होगा। मैं नहीं कहता किसी मस्जिद को लिया जाए, मैं नहीं कहता किसी मंदिर को तोड़ा जाए, उसकी जांच कर रही है न्यायपालिका। जो भी आदेश देगी दोनों पक्षकारों को मानना चाहिए। और हमें लगता है ये विवाद का विषय नहीं है। चलिए आकाश का मैं तब तक रोक करता हूं, एक सेकंड। आकाश मुझे ये बताएं, चूंकि आपने कहा कि वहां पर जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया है, तो थोड़ा ये बताएं, चूंकि ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि वहां पे बड़ी सुरक्षा रहती है,
हमेशा काशी विश्वनाथ के आसपास, तो अभी उसमें नया क्या ऐड हुआ? और दूसरा, अभी यहां पर जो चर्चा हो रही थी कि भाई देखिए किस तरह से अब उस पर जो हक है वो जताने की कोशिश हो रही है, जानबूझ करके इस तरह के मसलों को उठाया जा रहा है, इसलिए माहौल भी वहां का खराब हो सकता है, या माहौल खराब करने की कोशिश के तौर पर भी तैयार है क्या प्रशासन वहां पर? चूंकि अगर पहले विरोध हो सकता है तो अभी भी, चूंकि ऐतराज तो बरकरार है। आकाश, लेकिन 6 और 7 मई को भी सुरक्षा थी, लेकिन सुरक्षा के बावजूद नवाजियों की जो संख्या थी, और आप भी देखें, हम भी देखें, लंबी कतार थी 1 किलोमीटर तक वो नवाजी से, इसको लेकर जैसे कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से मामले में कोशिश कर दिया। ये पूरा जो गेट है, आप देखिए तस्वीरों में दिखाया, देखिए जो गेट है उसके काम का वक्त है, अभी ही फोर्स कदर है कि जो भी अंदर दर्शन करने जा रहा है उसके बारीकी से चेकिंग किया जा रहा है। उसके बाद देखिए हाथ में देखिए रस्सी लिए हुए जो कांस्टेबल हैं कि भीड़ भाड़ हो तो उन भीड़ को हटाया जाए, पूरी तरीके से मुस्तैद है यूं कहें। और आसपास के मकानों की बात की जाए तो आसपास के मकानों पे भी कल सुबह से वो जवान खड़े हो जाएंगे, बंदूकधारी पुलिस के जवान खड़े रहेंगे, उसके साथ ही साइबर की टीम भी मुस्तैद रहेगी। देखिए सुरक्षा की बात की जाए तो काशी विश्वनाथ में पहले से ही सुरक्षा है। लोग जिस तरीके से उस दिन 6 तारीख को और 7 तारीख को जिस तरीके से बवाल किए, नारेबाजी किए, चौक थाने में हालांकि 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, 1 लोग हिरासत में, 1 लोगों को जेल भेज दिया गया, बाकी की जो तलाश है वो जारी है। उसको लेकर पुलिस जो है सक्रिय हो गई है। पूरे क्षेत्र में जो शाम का दौरा होता है, पेट्रोलिंग होती है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। कल का जो सुबह का दृश्य होता है वो सुबह का दृश्य कहीं माहौल बिगड़े ना, उसको लेकर एलआईयू की टीम भी लगातार खुफिया तंत्र गलियों में है, लोगों से पूछताछ कर रही है और रिपोर्ट जो है नजदीकी थाने और चौकियों पे देगी। तो जो कल का माहौल होगा बेहद अलग रहेगा। 6 और 7 तारीख को जो माहौल था उससे अलग रहेगा बनारस में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो। जी आयुष, बिल्कुल। सीता साहू जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आज अभी इस चर्चा के अंदर भी जो सवाल उठा है यही सवाल पहले दिन से है, क्योंकि आज अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको पूजा का अधिकार वहां पर मिलना चाहिए, कल आप कहेंगे कि ज्ञानवापी भी आपकी है, फिर इस तरह से फिर आप मथुरा तक जाएंगे और फिर कुतुब मीनार और फिर ताजमहल, सारी चीजों को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो फिर ये जो आप लोगों ने पिटीशन लगाई है इसको लेकर के तो ये सवाल उठने लाजमी है। सर आगे तो सर्वे होने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, सच सामने आएगा। मैं भी कुछ नहीं कह रही, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि सर्वे होने दिया जाए। डर किस बात का है? जब सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो डर किस बात का? सर्वे तो होने दीजिए पहले। सर्वे होने के बाद आप लोग को कुछ सामने आ जाएगा क्या सच्चाई है। हम लोगों ने तो ऐसा कोई मांग रखा ही नहीं, हम लोग तो बस यही कह रहे हैं कि हम सर्वे होने दीजिए, उसके बाद क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, झूठ सच सब सामने आ जाएगा। जी, तो आपने केवल ये कहा कि सर्वे होना चाहिए, और अगर इसके बाद भी वहां पर अगर सर्वे के अंदर कुछ नहीं निकलता है तब? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग का विश्वास है वहाँ क्या निकलेगा, हम लोग का विश्वास जीतेगा, इसका उम्मीद है हम लोगों को। अब सर्वे तो होने दीजिए पहले। तो कंक्लूजन भी इन्हीं ने पहले ही से सोच रखा हुआ है। ये बिल्कुल नहीं, हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, विश्वास है, विश्वास है, न्यायालय पे पूरा विश्वास है। मैं कंफ्यूजन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं विवरण की बात कर रहा हूँ। कंक्लूजन यानी कि आपने पहले ही से उसका निर्णय भी आपने सोच रखा है कि ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल नहीं, हमने निर्णय न्यायालय पे छोड़ रखा है। हमने बस अपनी याचिका रखी है, हमने उनके सामने याचना की हुई है और उसका न्यायालय के ऊपर छोड़ा है। न्यायालय जो भी कहेगा हम लोग को सर्वोपरि मान्य होगा, क्योंकि न्यायालय, मेरी नजर में न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। न्यायालय जो भी आदेश देगा हम लोग उसको सर आंखों पे बिठाएंगे। चलिए, महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, एक सेकंड सर, मैं आऊंगा आपके पास। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास जी, आपसे भी मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी ये जो फैसला है कोर्ट का, चूंकि कल सर्वे होना है, कैसे देखते हैं कोर्ट के इस फैसले को आप? नहीं, देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, आभार दूंगा। मुझको ये समझ में नहीं आता है कि अगर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ विषय होता है तो उसको अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय, अन्य पार्टी के लोग
सीधे बीजेपी से जोड़ देते हैं, जब ये विषय तो कोर्ट का था। कोर्ट ने जो पीड़ित पक्ष है वो कोर्ट गया, कोर्ट की शरण लिया, विधिक कार्रवाई के लिए उन्होंने अर्जी डाली, कोर्ट ने परमिशन दिया कि हाँ ये महिलाएं पहले पूजन नित्य प्रति किया करती थी, कुछ बात विवाद के नाते चाहे सरकार को लगा कि अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, इसके नाते साल में एक बार अनुमति दिया। तो बहुसंख्यक समाज अभी भी कोर्ट के ही सहारा लेकर कार्य करती है। उसमें लोगों ने क्या जोड़ दिया, अरे ये तो आरएसएस वाले, ये तो भाजपा वाले, ये तो ऐसा है, ये तो पी प्रायोजित है। उसके बाद कोर्ट के भी लोगों को दखल अंदाजी करके उसमें जोड़ दिया, हिंदुओं मुसलमान कर दिया कि मुसलमान ही अंदर आएगा, हिंदू अंदर नहीं आएगा। जबकि अयोध्या का प्रकरण देख लीजिए, आपको देखकर अचंभा होगा। धर्मनगरी अयोध्या है, धर्मनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि का प्रकरण था। राम जन्मभूमि के प्रकरण में मुस्लिम जो जज थे वो हिंदू जज थे, वो दोनों एक साथ जाते थे, दोनों एक साथ आते थे। कभी किसी हिंदुओं ने डराया नहीं, कभी अयोध्या के साधु संतों ने गुम्मा नहीं मारा, पत्थर नहीं मारा, विरोध नहीं किया। ये समझ नहीं आता वहां ऐसा क्यों हो गया। चलो हो गया तो हो गया, अगर हमारे अंदर कोई मलिनता नहीं है, मेरे अंदर मेरे मन में कोई पाप नहीं है, तो डर किस बात की है भाई। वीडियोग्राफी होनी है, ये थोड़े ना कि उस ज्ञानवापी को तोड़कर हम कुछ करने जा रहे हैं भाई। पहले सर्वे होगा, सर्वेक्षण होगा, साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट निर्णय लेगा कि इतने वर्षों से यह विवाद चलते चला रहा है और एक विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटने का प्रयत्न किया, हिंदुस्तानियों को मारने का प्रयत्न किया, उसके बाद यहां से लूट कर ले गए। उसका समर्थन और सपोर्ट करने में लोगों को लगता है कि अरे वाह ये तो मेरे थे। अगर लुटेरा, आक्रमणकारी, आक्रांता जो माताएं बहन बेटियों की इज्जत लूटता था, जो मानवता के शत्रु थे, अगर वो मेरे आदर्श हो सकते हैं क्या? वो मेरे पूर्वज हो सकते हैं क्या? वो मेरे पूर्वाचार्य हो सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो लोग इस चीज का विरोध करते हैं। रही सर्वे की बात, सर्वे होगा ही, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, यह देश सरिया और नहीं बिल्कुल ठीक है, और संविधान की पालन तो सबको ही करना होगा। मंत्र राजूदास जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुस्लिम पक्ष वकील इखलाक जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार मैं उनका रुख कर लेता हूं। इखलाक जी, आपका भी स्वागत है। इखलाक जी, अब तो कोर्ट के आदेश हैं सर्वे करने को लेकर के, क्या एतराज जो आप लोगों का था वो अभी भी बरकरार है या आप सर्वे करने को लेकर के कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है। जो एतराज मेरा था कि क्लियर ऑर्डर नहीं था, कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि हमारा एतराज ये था कि जो चीज रिलीफ लैंड में रिलीफ नहीं है तो वो कैसे फिर मांगी जा रही है। अब कोर्ट ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर कर दिया है, हम उसके कंप्लायंस में सहयोग करेंगे। तो अब विरोध नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार तो हम लोगों ने देखा सर्वे करने के लिए दोनों दिन टीम गई और भारी विरोध वहां पर हुआ और आखिर में टीम को वहां से लौटना पड़ा। नहीं सर, ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ। आप लोग तो वहां थे नहीं स्पॉट पर। स्पॉट पे कोई नहीं, 2 घंटा कमिश्नर की रिपोर्ट देखिए या जो बयान है वो देखिए कि साहब। नहीं तो विरोध नहीं हुआ तो फिर दोबारा से क्यों जाना पड़ा कोर्ट? नहीं, दोबारा इसलिए कि पहले दिन 2 घंटा सर्वे हुआ कि नहीं, वहां कमीशन हुआ वहां। और मेरा विरोध कमीशन करने से नहीं था, मेरा विरोध ये था कि जिस चीज का आदेश नहीं है उसका कमीशन क्यों हो। अब कोर्ट ने, उन्होंने एप्लीकेशन दे के कोर्ट से क्लियरफाई कर लिया, कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर कर दिया है, हम उसका सहयोग करेंगे, इससे तैयार है उसमें। ठीक है महंत राजूदास जी, अब देखिए उस समय तो जो विरोध था वो विरोध था, लेकिन अभी यह है कि भाई देखिए अब तो कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है, इसलिए अब उसका हम लोग सम्मान करेंगे और अब किसी तरह का विरोध नहीं है। विरोध की कोई बात ही नहीं कर रहा है हमारी तरफ से। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पूछना ये चाहता हूँ, नहीं सुनिए भाई साहब, हमारा सवाल है, पूछना चाहता हूँ महोदय से कि जिस प्रकार से इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है और इस्लाम में यह भी है कि अगर किसी दूसरे मजहब, किसी धर्म का इबादत की जगह पर परमात्मा ईश्वर अल्लाह नवाज को स्वीकार नहीं कर सकते, यह
कुरान में है। तो जिस प्रकार से नंदी का मुख ज्ञान वापी के तरफ नंबर 1, नंबर 2, आप तो वकील हैं साहब, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप तो बाल से भी खाल निकाल लेने वाले लोग हैं। वकील किसी के नहीं होते हैं, किसी एक पक्ष का होते हैं, विपक्ष का। उनको मौका मिलना चाहिए, वो ठीक कर देते हैं। जहां एविडेंस मिला वहां ठीक करना वकील लोग शुरू कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ज्ञान वापी है, ज्ञान वापी के पीछे आप चले जाएं, उसी दीवार पर एक कोना स्ट्रक्चर टूटा हुआ लटका है, उस पे सनातन धर्म संस्कृति के हिंदू देवी देवताओं का चिन्ह बने हुए। क्या मस्जिद में ये संभव है क्या? अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां कुछ हिंदू जनमानस के साथ अन्याय हुआ तो ठीक है, विदेशी आक्रांताओं ने ऐसा किया, तो इस चीज को हम लोग मिल बैठकर सकुशल समाधान कर ले। हम आपस में हम सब भाई हैं, कोई नहीं आप कसाई हो ना हम कसाई हैं, ना आप दुश्मन हो ना हम दुश्मन हैं। अगर किसी की जनभावना जुड़ी हुई है तो क्या दिक्कत है? अगर हमारे सुधार लें, जैसे आपके। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं महंत राजू दास जी। इखलाक जी, इखलाक जी, उनका ये आपने सवाल सुन लिया ना महंत राजू दास जी का? यही तो नहीं, आवाज ही नहीं आ रही उनकी। जी जी, उनका ये कहना है कि महंत राजू दास जी कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि किसी विवादित स्थल पर तो वैसे भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप उस ढांचे को भी देखेंगे या फिर उस मस्जिद को भी आप देखेंगे तो पीछे की दीवार पर आपको वहां पे हिंदू देवी देवताओं के चित्र नजर आएंगे। ऐसा किसी मस्जिद में कैसे संभव हो सकता है? ऐसा एक भी चित्र नहीं है पीछे। पश्चिम की तरफ की जो दीवारें हैं उस पे ऐसा एक भी चित्र नहीं बना हुआ है जो किसी भी देवी देवता का बना हुआ। और आप खुद कह के आते हैं अपने हर जितने मुकदमे दाखिल है सब में ये लिखा है कि सन 1669 की मस्जिद है, उसमें कंटिन्यू नमाज 5 वक्त की, ईद बकरीद की हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं? हम तो नहीं, आप तो खुद ही जो लोग मुकदमा किए वो सारे लोग अपने मुकदमे में ये कह के आ रहे हैं कि सन 1669 से जो तो वो मस्जिद बनी है और जो तो तब से नमाज हो रही है, 400 साल हो गया। तो फिर स्पेशल मस्जिद एक्ट 42 ऑफ 1991 का क्या होगा? उसका जो है तो डिसोबे नहीं हो रहा है, उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो कोर्ट का प्रक्रिया है, अपनी बात हम कोर्ट में रखते हैं, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी उसके लिए आगे रास्ते खुले हुए हैं। डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एपीलेट कोर्ट है, वो तो हम तो कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल है हर तरह से। हमारे पास तो वही वे है अपनी बात को रखने के लिए। नहीं, ठीक है, ठीक है। अतीक जी क्या कहना चाह रहे हैं? ली गई विवादित हमेशा चीज बनाई गई तो इनकी तरफ से बनाई गई हमेशा। और आज भी जो विवाद है ताजमहल का, जो तेजो महाले का, कुतुब मीनार का, आप बताइए हमारी तरफ से विवाद है कि इनकी तरफ से विवाद है? मैं ये कह रहा था। उसके अलावा इन्होंने ये बात ही कही किसी विवादित जमीन पर मस्जिद बनाई नहीं जा सकती, अल्लाह ताला इबादत नहीं कर सकता। अरे बाबरी मस्जिद में के मसले पर कोर्ट ने आपको बाबरी मस्जिद दे दी, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप दूसरे की, वहां तो साबित ही नहीं हुआ राम मंदिर ना। जब राम मंदिर साबित नहीं हुआ तो आप क्यों वहां हमारी पूजा कर रहे हैं? तो आपकी भी पूजा तो वहां जायज नहीं होगी ना। कोर्ट ने आपको दे दिया, हमें कोई इतराज नहीं है, आप ले लीजिए, लेकिन राम मंदिर वहां साबित तो नहीं हुआ है ना। तो लिहाजा आप ये दलील हमको मत दीजिए कि जो है वो विवादित जमीन पर नमाज नहीं होगी, अल्लाह ताला जो है कबूल नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे वो करेंगे। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वहां कोई राम मंदिर नहीं था, मूर्तियां आपने छुप के रखी उसके अंदर। महंत राजू दास जी, पता नहीं अतीक अहमद जी, ये जो आप वर्डिक्ट बता रहे हैं ऐसा तो मैंने खैर नहीं पढ़ा ना, मैंने सुना कि वहां पे कोई राम मंदिर नहीं था, वहां पे कुछ नहीं था, बस हम आपको दे देते हैं क्योंकि आपका है ये, आप ले जाइए। कोर्ट के अंदर इतने लंबे समय तक केस चला, ऐसा नहीं है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ कुछ था ही नहीं, बस आप ले लीजिए क्योंकि आपका है तो आप ले लीजिए, ऐसा नहीं हुआ। महंत राजू दास जी, राम मंदिर तो आपका था नहीं, लेकिन फिर भी कोर्ट ने आपको दे दिया क्योंकि एविडेंस तो वहां पर कुछ था नहीं, और अब इसी तरह से आप ज्ञान वापी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, एविडेंस नहीं होना, आपको उसने अपना जो है भाई से मैं अतीक अहमद से पूछना चाहता हूं, आपको दिया है, आप साबित कर दीजिए। बाबर का वर्डिक्ट आप पढ़ लीजिए, बाबर एक चोर था, पढ़ लीजिए वर्डिक्ट, उचक्का था, लुटेरा था, आक्रमणकारी था, विध्वंसकारी था। क्या बाबर इनके दादा परदादा थे क्या? अगर दादा परदादा थे तो मुझको बहुत तकलीफ है कि इनके दादा चोर और उचक्के और हिंदुस्तान की माताओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जत लूटने वाला इनका दादा था।
नंबर 1। अयोध्या धर्म नगरी है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, मक्का में कोई मैं मंदिर बना सकता हूं क्या? अगर ये अनुमति दे दें तो मैं कहता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं था। नहीं कह सकते ये नहीं बोल सकते। और देखिए यही तो कहते हैं, ये अपने आप को कहते हैं डरा हुआ समाज, अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज, बहुसंख्यक समाज को इतना दिनों तक प्रतीक्षा करना पड़े। 70 वर्षों तक, 500 वर्ष तो वैसे झेला। देश की आजादी के 70 वर्ष बाद तक भी हम प्रतीक्षा किए, कोर्ट गए, मुकदमा लड़े, कोर्ट में मुझको कहा गया क्या अच्छी तरह से जानते हैं, हिंदुस्तान से प्रेम करना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और हिंदुस्तान के कैसे राष्ट्र करी जाती है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, और हिंदुओं के साथ हमने भाईचारा किया है। खुदाई में आप हमें ना बताइए 17 मिले हैं अभी रखा। चलिए ठीक है भाई, वो कोई आरएसएस से या फिर जो है वो किसी और ठीक है, वो कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं, महंत हैं और हनुमानगढ़ी के, इसलिए आप उनको तो ये बात कह करके कम से कम ये ना कहें कि आपने इस तरीके से किया है। बहरहाल जयप्रकाश निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका एक बार रुख कर लेता हूं। जयप्रकाश निषाद जी, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और बार बार बीजेपी का नाम इसके साथ जुड़ जाता है, क्या करें? हम लोग न्यायालय का ही शरण लेंगे ना, इसके नहीं। भाईचारा कायम रखिए, मजबूरी क्या चीज होती है? कोई चीज मजबूरी नहीं होती, भाईचारा कायम रखिए। अगर भाईचारा कायम करना है तो आप लोग तो स्वयं से जान रहे हैं, आप लोग जाते हैं सारे भाईचारे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। दे दीजिए हम लोगों को, ताजमहल दे दे, हम आपको कुतुब मीनार दे दे, हम आपको सारी चीजें दे दें और हम भाईचारा निभाते रहें। और आप हमारे घर के अंदर क्या पक रहा है वो भी हम आपको बता दें, हमारे घर के कमरे के अंदर क्या है, कौन सा बेड है, कौन सी बेडशीट पड़ी हुई है, वो भी हम आपको सर्वे करवाएं, हम आपको जो है कैमरा अंदर बुलवाएं कि बताइए अतीक अहमद जी, भाई ताजमहल सबका है भाई, हम दिखा दे रहे हैं, सबका है। वो अतीक अहमद का खाली थोड़ी ना है ताजमहल, और कुतुब मीनार भी क्या केवल अतीक अहमद की है? जो धरोहर है वो तो पूरे देश की धरोहर है, और अगर वहां सर्वे को लेकर के कोई विवाद अगर कुछ होगा ही नहीं तो सर्वे में क्या निकलना है फिर? जयप्रकाश निषाद जी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? इसको हर चीज के साथ पॉलिटिक्स जब हम लोग जोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नाम उसके साथ जुड़ता है, और इसको आप लोग जानबूझ के पॉलिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, ये आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर। जयप्रकाश निषाद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो जयप्रकाश निषाद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार संदीप जुबे जी आपका रुख कर लेता हूं। संदीप जी, क्योंकि अब तो देखिए सब स्पष्ट है, और अभी हमारे साथ चूंकि मुस्लिम पक्ष के वकील भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं अब हमको कोई ऐतराज नहीं है। क्या विरोध सिर्फ इतनी ही बात को लेकर के था, या आपको लग रहा है कि इसके पीछे के कुछ और भी कारण है? होने के नाते और तरह के डिस्कशन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है अब दोनों पक्षों को मानना है, और हमें लगता है कि आपस में विवाद ठीक नहीं है, आपस में हम तू मैं ठीक नहीं है। अब जो न्यायपालिका का आदेश आएगा हमें लग रहा है दोनों पक्षों को मानना चाहिए, और इसमें मन में किसी के प्रति किसी का द्वेष और राग नहीं होना चाहिए। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। एक पक्षकार है, वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसकी सुनी है, और कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि भाई सत्य जान लिया जाए, वो पूजा करना चाहता तो है, उसको करने दिया जाए। तो हमें लगता है कि इस विषय को विवाद में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में नहीं जाके न्यायपालिका आदेश है, उसका पालन करना चाहिए, और दोनों पक्षकार इसका पालन करें। ये हम लोग देखिए, आप भी वकील हैं और इखलाक जी भी हमारे साथ जुड़े जो कि वकील हैं मुस्लिम पक्ष के, उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि ये 1991 का जो वर्शिप एक्ट है ये उसका एक तरीके से कहीं ना कहीं बाईपास करने वाला है। संदीप जी, देखिए आप भी वकील हैं, दूसरे पक्ष की तरफ से जो जुड़े वो भी वकील थे, उन्होंने भी इस बात को कोट किया कि 1991 का वर्शिप एक्ट इसको सीधे तौर पर कोर्ट चाह रहा है तो उसको ओवररूल कर रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? नहीं, वो समझ नहीं पा रहे। मैं समझ रहा हूँ। हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनको लगता है कि ये मंदिर मस्जिद का मामला, ये मंदिर मस्जिद का नहीं है। एक याचिकाकर्ता वो गई है कि उन्हें पूजा का अधिकार दे दिया जाए, उनके इष्ट देव या जिनके पूर्वज उनको पूजते रहे हैं वो अधिकार उनसे विमुख है। तो इस वजह से न्यायपालिका ने आदेश दिया है कि भाई आप जाइए एक बार जांच उसकी करिए, कमेटी बना दी है, और अब उसका रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जांच होने दीजिए। ये कोई मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, ये मामला वर्शिप से लेके कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो हमें लगता है कि ये न्यायपालिका ने कुछ। चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूं। जयप्रकाश निषाद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
तो चलिए आज इसी चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। हालांकि अब आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब चूंकि इसको लेकर के कोर्ट ने आदेश दिए और अब कोर्ट के इस आदेश पर इसको कल वीडियोग्राफी के लिए जो पालना है वो कराने के लिए टीम जाएगी। लेकिन कल वीडियोग्राफी कैसे होगी और इसमें क्या कुछ निकलेगा और 17 तारीख को क्या कुछ इसमें आगे और देखने को मिलेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और सीएम योगी इस समय पहुंचे हुए हैं, सीधे बनारस की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में है, वह खेती किसानी को कैसे हम उसे दूसरों